प्रभु कृपा से व्यासपीठ से दिव्य कथा श्रवण करते करते 7 दिन कहाँ चले गए पता भी नहीं चला और जाने का समय आ गया। बस यही जीवन है, कथा श्रवण करते करते या अपनी कथा करते करते। जीवन भी कथा ही है, समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता है। तो क्या करें जाने से पहले, जीते जीते और जाने के बाद। हाउ टू लिव, हाउ टू लव एंड हाउ टू लीव, यही भागवत कथा है। हाउ टू लीव, परीक्षित की यही कथा है कि मुक्ति कैसे हो, जाएं कैसे। छूटना तो है इससे, लेकिन छूटे कैसे, जाएं कैसे, इस मोह का क्षय कैसे हो, इस पाप का क्षय कैसे हो, इस श्राप का क्षय कैसे हो। पाप हो, श्राप हो, पाप बन पड़ा ऋषि के गले में परीक्षित से। परीक्षित की सारी कथा यही तो है कि वो जो पाप बन पड़ा कि एक ऋषि के गले में सांप पड़ा, सांप से श्राप मिला, सांप से श्राप मिला, श्राप से ताप हुआ, संताप हुआ। तो ये पाप को, संताप को, श्राप को मिटाने वाली कथा है। जीवन में भी ऐसा ही है। जीवन की कथा केवल परीक्षित की कथा नहीं है, हर एक व्यक्ति की कथा है कि मैं कैसे श्राप से मुक्त हूं, पाप से मुक्त हूं, ताप से मुक्त हूं। यही तो कथा है। इसी के आंसर खोजने के लिए व्यक्ति पूरी जिंदगी लगा देता है। कथा पूर्ण हो रही है लेकिन मेरा जीवन पूर्ण हो, उससे पहले परीक्षित का तो मोक्ष हुआ। काश हम सबका भी मोक्ष यहीं रहते रहते हो जाए। मोक्ष ऐसे नहीं कि मर गए और चले गए और बात खत्म हो गई। मोक्ष का अर्थ है कि जीते जीते मोक्ष हो जाए। मेरे कर्म ऐसे बने, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह। उपनिषद का मंत्र है कि कुर्वन्ने वे कर्माणि, कुर्वन करते हुए, कर्माणि कर्मों को कर। डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, व्हाट इज मेरिट एंड व्हाट इज सिन। बड़ा प्यारा श्लोक दिया उन्होंने, कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। बोले बड़ा सिंपल है, परोपकार दूसरे के लिए करना, परोपकार दूसरे के लिए करना, दूसरे के लिए सेवा करना। बोले वो तो है मेरिट, मीन्स हेल्पिंग अदर्स, हीलिंग अदर्स, सर्विंग अदर्स and living for others is merit, and hurting others and harming others is sin. Very simple. What you want for yourself, don't do it for others also. यही तो है. What you don't want from others, don't do it to others. इतना simple है. It's not the something new I am telling you. Every day we understand, we know these things. Only thing is we forget. We have to practice. रोज रोज प्रैक्टिस करें अपने जीवन में. I will not harm, I will not hate. यही तो है. I will try to heal others. First heal yourself, then heal others. First feel yourself, let feel others also. They also have the same heart, same soul. They are not animals. They are like others. बहुत सारी बातें, लेकिन कथा के लिए आज इतना ही कहूँगा। प्रेममय आनंदमय हो, मंगलों से रहे भरा, जिंदगी का गुलशन ये सारे प्यार से रखना हरा। यही संस्कृत, यही कथा की पूर्णा होती है कि लव इज द की, लव इज द मास्टर की। उस मास्टर की के द्वारा यू कैन ओपन एनी लॉक्स ऑफ योर लाइफ। दैट्स व्हाट इज नीडेड।
in my personal life, my family life, my social life, my emotional life, उन सब में मुझे इतना ही करना है, मैं किसको कितना दे सकता हूं। अपना कर्म करना, doing your duty and leave the rest with sincerely. That is your obligation to your family and to your society. And dharma is fulfilling your duty, fulfilling your obligation honestly, sincerely to your family and to your society. वही धर्म है। धर्म केवल कथा सुनना नहीं, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं, धर्म केवल पूजा करना नहीं है। अपनी ड्यूटीज को पूरा करना भी धर्म है और वही धर्म है। ये इसलिए चाहिए ताकि हमें सीखने को मिले। सीखेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? इसलिए ये कथा आपको हमारे आचार्य मोहित जी के माध्यम से, उनके पावन मुख से श्रवण करने का अवसर मिला। आप भी भाग्यशाली हैं और हमारे ऋषि कुमार परंपरा भी धन्य है कि यहाँ से निकले हुए ऋषि कुमार पूरे देश में जगह जगह संस्कारों की, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। समय कम है क्योंकि आरती भी होनी है और अभी भंडारा भी है, इसलिए आज इतना ही कहूँगा। आप सबको लेकर आए, सो ब्यूटीफुल। और सब लोग यहाँ आए, हमारे सारे परिवार इस बहाने से यहाँ पर आ सके, उन सब का भी मिलन हो गया। प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बस इतना ही क्योंकि समय हो गया है। आपके जीवन में माँ गंगा की कृपा बरसती रहे और दशहरे के इस परम पावन पर्व पर आइए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए, बुराइयों को त्यागते हुए, अपने भीतर की बैलेंस शीट को बनाते हुए, किसी और की बैलेंस शीट नहीं देखनी है। यू हैव टू चेक योर ओन बैलेंस शीट, योर ओन बैलेंस एंड योर ओन बैलेंस शीट, नॉट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट्स बट बैलेंस दैट हाउ बैलेंस्ड यू आर, वो देखना है। बस यही दशहरा है। उस बैलेंस शीट में जितने अवगुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे, रावण भीतर भीतर मर जाएगा और राम का प्रकट हो जाएगा। और दूसरा है, कथाओं के माध्यम से भगवान का प्राकट्य हो जाए तो बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। बस इसी के साथ ही सबका जीवन मंगलमय हो, सबकी ये कथा यात्रा और जीवन यात्रा दोनों मस्त हों, दोनों बढ़िया हों। इसी के साथ ही आइए प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे मोहित जी भी, उनके लिए भी ढेर सारी मंगलमय कामनाएं। जय गंगे, जय माँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए आइए, सभी लोग आगे आ जाएं। हमारे यजमान भी। हरि ओम। बोले भागवत महापुराण की जय हो। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत हुए किस तरह से हम लोग 100 वर्ष तक जिए। पहले तो ये कि 100 वर्ष तक जिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपनी जीवन को, अपनी जीवन शैली को सुधारना चाहिए। ईट राइट एंड ईट लाइट, लेस फ्राइड एंड लेस फाइट। फाइट तो होगी लेकिन लेस, फाइट तो होगी। विचारों का तुम्हारी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, यही होता है ना। तेरी गलती मेरी गलती, ये करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। होगा बोले, लेकिन लेस फ्राइड ताकि शरीर ठीक रहे और लेस फाइट ताकि मन ठीक रहे। लेकिन बिल्कुल बैलेंस आ जाए, उससे भी बढ़िया हो तो बोले उसके लिए कथा।
कि सुन लें किसी की बात को और सहन कर सकें। पाप तो वहां भी हुआ, गले में सर्प पड़ा और पाप हो गया। लेकिन जब पाप हो गया, अब उसकी मुक्ति के लिए वो राजा था। कहता हु केयर्स, तुमने ऐसा किया ऋषि, तुमने इतनों को जला दिया, इतनों को भस्म कर दिया। आई डोंट केयर, आई हैव टू फिनिश यू। लो, लड़ाई शुरू। आई हैव टू सी यू, आई विल सी यू। और जितने भी ICU करते हैं ना, अंदर से या बाहर से, वही सारे ICU में होते हैं। सच्ची कह रहा हूं, ICU में भर्ती वही होते हैं जो ICU करते रहते हैं। जीवन ICU के लिए नहीं बना है, खुद को देखने के लिए बना है। लेट मी चेक माई सेल्फ, लेट मी चेंज माई सेल्फ। दैट्स वाई दिस कथा, इसलिए आप यहां पर हैं। यही कथा का फलश्रुति है कि नॉट ICU, मैं भी देख लूंगी, मैं भी देख लूंगा, क्या समझते हो? नहीं। जितने लोग ICU करते हैं, रावण ने क्या किया? इसलिए आज जलाया जा रहा है। यही तो रावण ने किया, यही रावण ने किया, इसलिए आज उसको जलाया जा रहा है। आज ही नहीं, सच तो मानिए, हर वर्ष जलाया जाता है। उसने तो अहंकार किया, हर वर्ष जलाया जाता है। मारा तो गया, लेकिन हर वर्ष जलाया जाता है, ये याद रखने के लिए। लेकिन हम तो, उसने क्यों जलाया जाता? उसने अहंकार किया, उसने स्वीकार नहीं किया, अहंकार किया। बस यही दशहरा है। मेरे भीतर भी अहंकार जब आता है तो अंधकार छा जाता है। कथा उसी अंधकार को, उसी अहंकार को नष्ट करने की एक औषधि है। ये औषधि है। इसलिए करना क्या है? जो परीक्षित ने किया, वो डंडा लेके पीछे नहीं पड़ गया। समझते क्या हो? आई एम ए किंग, मैं देख लूंगा। बिकॉज आई एम किंग, आई हैव ए पावर। पावर डज नॉट मीन कि आप दूसरों को तकलीफ दो। पावर डज नॉट मीन कि आप पाप करो। मेरे पास शक्ति है। तो अहंकार, मेरे भीतर भी वही अहंकार जो मुझे रावण बना देता है, रोज रोज चेक करना है। इसलिए कथा श्रवण करते करते हम खुद को चेक करें और खुद को ही चेंज करें। क्योंकि जीवन तो नष्ट हो ही जाएगा। जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, उनका स्मरण होता है। जो अपने लिए जीते हैं, उनका मरण होता है। अपने लिए जिए तो उनका मरण हो जाता है। और जिनका मरण होता है, याद कौन रखता है? याद रखा भी तो उसको जलाने के लिए। वो तो एक बार जला, हम कई बार खुद जलते रहते हैं। नहीं, अंदर अंदर जलते रहते हैं, अंदर अंदर परेशान रहते हैं। वो तो जल गया, बात पूरी हो गई। लेकिन जब हम अंदर अंदर जलते रहते हैं तो अंदर अंदर ही मरते रहते हैं। रोज रोज रावण दहन है। इसलिए वेद ने कहा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह एवं त्वयि ना अन्यथे तोसी ना कर्म लिप्यते नरे। बोले एक ही तरीका है इसके लिए बचने का। बोले कर्म तो करो, कर्म किए बिना छुट्टी भी नहीं है। जो आया है उसको कर्म करना होगा। लेकिन कर्म करते करते एक ध्यान रहे कि मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए जीऊं। सब तो बाद में आएंगे, पहले परिवार है, परिवार के लिए जीऊं। परिवार में जितना बन सके, सामने वाला नहीं भी कर रहा है, कम से कम मैं तो करूं। क्योंकि अपनी अपनी फाइल बन रही है। सामने वाले की फाइल सामने वाले की। यू हैव योर ओन फाइल, यू हैव योर ओन पैकेज। एवरीबडी कम्स ऑन दिस अर्थ विद देयर ओन पैकेज, विद देयर ओन फाइल। वी आर हियर to complete our file, finish our files, not to create new files. मुक्ति का अर्थ यह है कि अपनी पुरानी फाइलें स्वाहा, और नई फाइल क्रिएट होंगी तो फिर वापस पुनरपि जननम, फिर वापस आ गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वापस।
जन्म भी मरण भी, और ये चक्र चलता रहेगा। अशांति, दुख, तकलीफें सब चलती रहे। इसलिए करें क्या? बोले जीवन में जियो, लेकिन कम से कम शांत होके जिए, मस्त होके जिए। जीना तो है ही है, कम से कम शांतिपूर्वक जिए। उसका एक ही अर्थ है, मैं जो भी करूँगा, जो भी करूँगी, केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार को खुश रखने का मैं कोशिश करूँगा। फिर समाज के लिए और दायरा बढ़ा, और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े। अब ये लाइफ का टाइम आ गया, तो ये टाइम टू रिटर्न। एक होता है फर्स्ट लाइफ इज टू लर्न एजुकेशन 25 years, then time to earn, then you earn money, then time comes to return whatever you have learned, whatever you have earned. Now this time is there, you are in the phase of that time when you can return. लेकिन that is one part of way of thinking. The second is the moment you are learning and earning, right there, उसी समय जवानी से ही, बाद में सेवा करेंगे नहीं, आज से शुरू कर दो। आज से ऐसे कर्म करो, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए। वही तो कर्म है। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाएं, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाएं। जिंदगी जीने को तो यूं सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि एक मिसाल बन जाए। अभी रमेश जी यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं। मुझे कह रहे थे मुझे छुट्टी दे दो। मैं क्यों, क्या हुआ? बोले जाना है। मैं क्यों जाना है? बोले 10,000 पेड़ लगाने हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं कह लगाओ पेड़। ये देखो 10,000 पेड़ के लिए कितनी चिंता है उनको। क्यों, क्या करेंगे वो पेड़ के नीचे? खुद तो बैठेंगे नहीं, कोई पक्षी बैठेंगे आके, या लोगों को छाया मिलेगी, लोगों को हवा शुद्ध मिलेगी। पूना और बंबई के प्रदूषण में कुछ हवा थोड़ी तो कम से कम बढ़िया होगी। किसके लिए? बस यही जीवन है। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। एक नया सूरज सेवा का, एक नया सूरज परिवार में संस्कारों का उदित हो। सवेरे सूर्य हो, सनराइज होता है, हम देखने जाते हैं दूर दूर। हम सनसेट होता है तो हम चले जाते हैं दूर दूर देखने के लिए कि वहाँ का सनसेट बड़ा प्यारा होता है। लेकिन अपने जीवन का सनसेट हो, उससे पहले हमें कौन सा सनराइज करना है? मेरी सेवा का, मेरी भक्ति का, मेरी पूजा का, मेरे कर्मों का। इसलिए कर्म ऐसे करो, कदम ऐसे चलो कि पहचान बन जाए, निशान बन जाए। ऐसे कदम चलें कि मैं ही नहीं, मेरे परिवार के बच्चों को भी लगे कि भाई जैसे पापा मम्मी करते थे, जैसे माता पिता करते थे, हम भी करें। तो कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाएं, और कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाएं। जीने को तो यूं सभी जी लेते हैं इस दुनिया में, लेकिन जियो ऐसे कि एक मशाल जल जाए या मिसाल बन जाए। ये सेवा की मशाल लेकर, भक्ति की मशाल लेकर पूरे स्पेन से दोनों देवता, अब तो देवता जैसे बैठे दोनों, देवी देवता बन के, बस ऐसे ही बने रहना। जब वापिस जाओ, मुकुट पहनो कि ना पहनो, भीतर से देवता बन जाओ, भीतर से देवी बन जाओ। और फिर मुकुट पहनने नहीं पड़ेंगे, फिर तो जीवन भी मुकुट में बन जाएगा। रामो राजमणि सदा विजयते, पूरा जीवन ही। बड़े सारे संदेश हैं आज इस नवरात्रि के। मुझे याद है यहाँ पर एक फिल्म बनी थी 1970 के दशक में, इसी आश्रम में बड़े बड़े एक्टर 15 दिन यहाँ रहे, एक फिल्म बनी। मुझे इससे याद है, एक हमारी फिल्म की एक्ट्रेस बैठी है सामने, उसको देख के फिल्म की याद आ गई। तो हमने एक फिल्म बनी। जब फिल्म बनी, उसका एक गाना था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। और दूसरा गाना था
क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। बस ऐसे जियो कि हम बस मिलकर प्यार से अपने जीवन में दूसरों के लिए जिएंगे। और सच मानिए, लिविंग फॉर अदर्स। Somebody asked this question, beautiful question, a very humble, simple man to Vedvyas, who is the writer of our great scriptures. He said, "You have written so many beautiful scriptures, इतने बड़े बड़े ग्रंथ आपने लिखे, but I am a very simple, humble man. I don't know the Sanskrit language. मुझे संस्कृत नहीं आती. I am not learned scholar. Can you tell me? I am a small farmer living in the village, don't know what is the definition of dharma, what is merit and what is sin." बड़ा प्यारा श्लोक दिया उन्होंने, कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। बोले बड़ा सिंपल है, परोपकार दूसरे के लिए करना, परोपकार दूसरे के लिए करना, दूसरे के लिए सेवा करना, बोले वो तो है मेरिट। मीन्स हेल्पिंग अदर्स, हीलिंग अदर्स, सर्विंग अदर्स एंड लिविंग फॉर अदर्स इज मेरिट, एंड हर्टिंग अदर्स एंड हार्मिंग अदर्स इज सिन। वेरी सिंपल। व्हाट यू वांट फॉर योर सेल्फ, डोंट डू इट फॉर अदर्स ऑल्सो। यही तो है। व्हाट यू डोंट वांट फ्रॉम अदर्स, डोंट do it to others. इतना सिंपल है. It's not the something new I am telling you. Every day we understand, we know these things. Only thing is we forget. We have to practice. रोज रोज प्रैक्टिस करें अपने जीवन में. I will not harm, I will not hate. यही तो है. I will try to heal others. First heal yourself, then heal others. First feel yourself, let feel others also. They also have the same heart, same soul. They are not animals, they are like others. बहुत सारी बातें, लेकिन कथा के लिए आज इतना ही कहूँगा. प्रेममय आनंदमय हो, मंगलों से रहे भरा, जिंदगी का गुलशन ये सारे प्यार से रखना हरा. यही संस्कृत, यही कथा की पूर्णा होती है कि लव इज द की, लव इज द मास्टर की. उस मास्टर की के द्वारा यू कैन ओपन एनी लॉक्स ऑफ योर लाइफ. दैट्स व्हाट इज नीडेड इन माई पर्सनल लाइफ, माई फैमिली लाइफ, माई सोशल लाइफ, माई इमोशनल लाइफ. उन सब में मुझे इतना ही करना है, मैं किसको कितना दे सकता हूं. अपना कर्म करना, डूइंग योर ड्यूटी एंड लीव द रेस्ट विथ सिंसियरली. That is your obligation to your family and to your society. And dharma is fulfilling your duty, fulfilling your obligation honestly, sincerely to your family and to your society. वही धर्म है. धर्म केवल कथा सुनना नहीं, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं, धर्म केवल पूजा करना नहीं है. अपनी ड्यूटीज को पूरा करना भी धर्म है, और वही धर्म है. ये इसलिए चाहिए ताकि हमें सीखने को मिले. सीखेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे. इसलिए ये कथा आपको हमारे आचार्य मोहित जी के माध्यम से, उनके पावन मुख से श्रवण करने का अवसर मिला. आप भी भाग्यशाली हैं, और हमारे ऋषि कुमार परंपरा भी धन्य है कि यहाँ से निकले हुए ऋषि कुमार पूरे देश में जगह जगह संस्कारों की, संस्कृति की सेवा कर रहे हैं. समय कम है क्योंकि आरती भी होनी है और अभी भंडारा भी है, इसलिए आज इतना ही कहूँगा. आप सबको लेकर आए, सो ब्यूटीफुल. और सब लोग यहाँ आए, हमारे सारे परिवार इस बहाने से यहाँ पर आ सके, उन सब का भी मिलन हो गया. प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो प्रेमियों से मिलने का सत्संग ही बहाना है. बस इतना ही, क्योंकि समय हो गया है. आपके जीवन में माँ गंगा की कृपा बरसती रहे,
और दशहरे के इस परम पावन पर्व पर आइए सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए, बुराइयों को त्यागते हुए, अपने भीतर की बैलेंस शीट को बनाते हुए, किसी और की बैलेंस शीट नहीं देखनी है। यू हैव टू चेक योर ओन बैलेंस शीट, योर ओन बैलेंस एंड योर ओन बैलेंस शीट, नॉट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट्स बट बैलेंस दैट हाउ बैलेंस्ड यू आर, वो देखना है। बस यही दशहरा है। उस बैलेंस शीट में जितने अवगुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे, रावण भीतर भीतर मर जाएगा और राम का प्रकट हो जाएगा। और दूसरा है, कथाओं के माध्यम से भगवान का प्राकट्य हो जाए तो बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। बस इसी के साथ ही सबका जीवन मंगलमय हो, सबकी ये कथा यात्रा और जीवन यात्रा दोनों मस्त हों, दोनों बढ़िया हों। इसी के साथ ही आइए प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे मोहित जी भी, उनके लिए भी ढेर सारी मंगलमय कामनाएं। जय गंगे, जय माँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।